सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वो पैदल ना चलें। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने अपील की है कि लोग अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए पैदल ना चलें। उन्होंने कहा कि सरकार सबकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम दूसरे प्रदेश में रह रहे अपने प्रदेश के हर श्रमिक को ससम्मान और सुरक्षित लाएंगे। बीते एक हफ्ते में ट्रेनों और बसों के जरिए करीब 13 लाख लोगों की घर वापसी हो चुकी है। बाकी लोगों की वापसी की व्यवस्था भी की जा रही है। बैठक में रेहड़ी पटरी व्यापारियों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद किस तरह पहुंचाई जाए, इस पर भी रणनीति बनाई गई। लॉकडाउन लागू होने से लेकर अब तक योगी सरकार 8.41 लाख पटरी व्यवसायियों को पहले ही 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता और खाद्यान्न मुहैया करवा चुके हैं। तो वहीं भरण पोषण भत्ता देने के लिए सरकार डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इस्तेमाल कर रही है और ऐसे में सरकार रेहड़ी पटरी व्यापारियों को इसी डीबीटी डेटा का इस्तेमाल कर आर्थिक मदद मुहैया करवाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी प्रवासी पैदल यात्रा न करे, यह सुनिश्चित किया जाए। और इसको लेकर सूबे के डीजी लॉ एंड ऑर्डर पीवी रामशास्त्री से बात की मीडिया संवाददाता लोमस झा ने। सर, लगातार जो कामगार है वो पैदल चलते हुए अपने घरों की तरफ पहुंचे और उत्तर प्रदेश के सीएम ये बोल रहे हैं कि वो ना पैदल चलें ना ही साइकिल चला करके अपने घरों तक पहुंचे। इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी प्रवासी श्रमिक पैदल या साइकिल से घर में जाने के मजबूर हों, जगह जगह पर उनके लिए व्यवस्था कराई जा रही है। और हमारे जो जनपदों के लिए जो निर्देश ये है कि उनके लिए जहां वो पाए जाते हैं वहीं से उनको कुछ खाना पानी वगैरह दें और उनको बसेस अरेंज करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा दें। और डीएम्स को भी निर्देश जगह जगह मिल गए हैं कि उनके रहने की व्यवस्था और बसों के एक्विजिशन, चाहे प्राइवेट बस भी लेना हो, ये सब ले करके गंतव्य स्थान तक भेजने के लिए निर्देश हो गए हैं। लॉकडाउन में जो हमारा जो फोर्स है उनमें से कुछ फोर्स को फ्री करके और 112 के गाड़ियों को भी जब इवेंट इनको अटेंड नहीं करना होता, जो स्पेयर टाइम इनका होता है, उस समय उन गाड़ियों को भी सबको लगा करके निरंतर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और रास्ते में जो एक्सीडेंट प्रोन जगहों पर भी कुछ कहीं काम वाम करना हो तो कुछ निर्माण कार्य वगैरह भी करते हुए भी कि एक्सीडेंट के कमी करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ उसी मीडिया संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, सरकार गंभीर है और गंभीर होना भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि चाहे जालौन की बात करें, बहराइच की बात करें, झांसी की बात करें, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश आ रहे थे, बीच में गुना में एक्सीडेंट हो जाता है, कई मजदूर अपनी जान गंवा देते हैं। उसके पहले भी मुजफ्फरनगर से घटना सामने आई जहां पर 6 मजदूरों की मौत हो गई। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और यही अपील है कि पैदल ना चलें, कुछ समय के लिए इंतजार करें, धैर्य रखें, सभी को ससम्मान पहुंचाएगी योगी सरकार। किस तरह की तैयारियां लग रही हैं, क्योंकि अगर मजदूर पैदल चलने को मजबूर है तो कहीं ना कहीं सरकार की जो तैयारियां हैं वो नाकाफी ही नजर आती हैं। जी आप बिल्कुल सही कहा आपने। जो तैयारियां थी वो जमीन पर बिल्कुल भी नहीं थी। हमने देखा किस तरीके से जो सिलसिला था मजदूरों का चलने का वो लगातार जारी था। एक अंतहीन यात्रा जैसी लग रही थी। सड़क पर आप जब भी निकलिए, जहां भी निकलिए, आपको मजदूर दिखाई देंगे जो पैदल, नंगे पांव, साइकिलों पर, ऑटो रिक्शा में 400 किलोमीटर की दूरी, 500 किलोमीटर दूरी, 900 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर रहे हैं। कोई मुंबई से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। तो लगातार आने का सिलसिला जारी था। बीच में सरकारों ने फैसला किया कि श्रमिक ट्रेनें चलाई जाएंगी, उसके जरिए इनको पहुंचाया जाएगा। उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे, उनके किराए को लेकर कि बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जिनके पास किराए नहीं है, वो उन ट्रेनों में नहीं आ सकते। उसमें एक और बड़ी बात थी कि उनको जो है वो जो जनसुनवाई पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनके मोबाइल पर SMS आएगा, उस SMS को टिकट माना जाएगा, उनको फिर उन ट्रेनों में बैठने की परमिशन मिलेगी। तो ये एक प्रोसेस था। बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जो इन प्रोसेस को नहीं जानते थे या जानते हुए भी वो
उसे कर नहीं सकते। जैसे कि आज जब मैं सड़कों पे था और मैंने मजदूरों से बात की तो वो कह रहे कि हमारे पास जो हैंडसेट है उसमें इंटरनेट नहीं है, हमारे पास जो पुराने मोबाइल हैं जिसमें हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम पोर्टल्स नहीं खोल सकते हैं, हम सुनवाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम पैदल जा रहे हैं कि हमें पता नहीं कैसे कर पाएंगे, हमारे लिए कोई गाड़ी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो वो व्यवस्था उनके लिए नहीं हो पाई और ऐसे मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जो कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके लिए ज़्यादा दिक्कतें थी और इसीलिए वो जब लॉकडाउन लगातार बढ़ता गया, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 तक पहुंच गया और ये पता चला कि फेज़ 5 भी हो सकता है, तो मजदूरों को लगा कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है, भूखे मरने से बेहतर है कि वो अपने घर पहुंचे, अपने लोगों के बीच रहे वो, और इसीलिए लोगों ने सड़कों पर पैदल चलने की शुरुआत की। उसके बाद इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने देखा कि लगातार हादसे होने लगे। चूँकि सड़कों पे रात को चल रहे हैं, सड़कों पे बसें चल रही हैं, ट्रकें चल रही हैं, रात के समय भी मजदूर सड़कों पे चलते हैं, तो ऐसे में हादसे ज़्यादा हुए। आज ही 4 मौतें हो चुकी हैं। कल लखनऊ मुजफ्फरनगर में 6 लोगों को बस ने कुचल दिया था। तो ये मौत का सिलसिला, हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। रोज़ घटनाएं ऐसी खबरें आती हैं कि मजदूर की मौत, ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरा, उससे मौत हो गई, बस ने कुचल दिया, इससे मौत हो गई। तो ये जो तस्वीरें थी ये और बहुत बिल्कुल विनोद, आंकड़े तो सामने ला रही है सरकार कि हम 13 लाख लोगों की घर वापसी कर चुके हैं और हमने 1-1 हजार रुपए उनके भरण पोषण के लिए, खाद्यान्न सामग्री के लिए भी डाले हैं, लेकिन वो भी काफी है। अब आप देखिए कि अगर मजदूर मजबूर है, इसी वजह से वो अपने घर जाना चाहता है, अगर उसके अकाउंट में पैसा होता तो शायद कुछ दिन और इंतजार मजदूर कर सकता था। 10 में से ऐसा लगता है कि 5 लोगों की मदद हो जाती है, 5 लोग मजबूर ही रह जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, क्योंकि कुछ दिनों तक तो वो अपने पैसे पे जो उनके पास थे सर्वाइव कर लिया, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई मदद उनको नहीं मिल पा रही थी। जिन फैक्ट्रीज में, जहाँ पे वो काम कर रहे थे वहाँ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही थी, सरकारी मदद उन तक वहाँ नहीं पहुँच पा रही थी उन राज्यों में, इसलिए उन राज्यों को छोड़कर उनको अपने घर आना पड़ा। सरकार ये दावा करी कि 13 लाख तक मजदूरों को हम ट्रेन के जरिए ले आए हैं, लेकिन सरकार का ही एक आंकड़ा है कि 25 लाख प्रवासी मजदूर हैं जो उत्तर प्रदेश में आएंगे, जो प्रवासी हैं, जो उनको लाना है, जो आएंगे, और इनकी संख्या, इसीलिए 25 लाख मजदूरों की रोजगार की व्यवस्था सरकार कर रही है कि हम करेंगे। तो आंकड़ा 25 लाख का, उसमें आप 13 लाख लेके आए हैं। अभी बड़ी संख्या, करीब आधी आबादी जो है वो बाहर है, सड़कों पर है, उसको लाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि लगातार लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोग अब परेशान हो चुके हैं, उन्हें निकलना, अपने घर पहुंचना है, उनको लगता है कि जिंदगी शायद हम यहीं दम तोड़ दें, तो बेहतर है कि अपने घर, अपने लोगों के बीच में दम तोड़ें। उनसे आप बातें करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उनके बीच कितना दर्द है उनके अंदर। बिना खाए पिए लोग 2-2 दिन तक सफर कर रहे हैं। आज जब मैं लखनऊ में था सड़कों पर और ऐसे मजदूरों से बात कर रहा था तो बता रहे थे कि उन्होंने 2 दिन बाद आज लखनऊ में उनको फूड पैकेट मिले हैं जब लखनऊ वो पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो बहुत बहुत परेशान कर रही हैं।